यह वीडियो काल्पनिक है, इस वीडियो को मजाक के रिश्ते बनाया गया, इसलिए इस वीडियो को मजाक में धन्यवाद। मैं कम इन सर आइए आइए आइए। हिंदी में बात करना अच्छा लगेगा आपको या अंग्रेजी? सर हिंदी में। तो बताइए अपने विषय में। सर मेरा नाम सूरी है और मुझे ना घूमना फिरना बहुत पसंद है और मुझे मूवियाँ देखना बहुत पसंद है। मूवी में देखता नहीं हूँ, मूवियाँ में घोल के पी जाता हूँ और पढ़ना लिखना भी पड़ता है। हाँ, कभी कभार पढ़ भी लेते हैं। शायद महसूस किया होगा कि हम कोविड को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और तमाम सुरक्षा मानकों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि आपकी कुर्सी को पर्याप्त दूरी पर लगाया गया है और कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति से आप पर्याप्त दूरी पर हैं। इससे आप सुरक्षित महसूस करेंगे, बाकी लोग भी सुरक्षित महसूस करेंगे। जी सर। आपको स्वयं तो किसी किस्म के कोई लक्षण नहीं है? जी नहीं सर, कोई लक्षण नहीं है। बस सर थोड़ी खांसी है और बुखार है, 8-9 दिन हो गए सर, उतर नहीं रहा है और सर में दर्द है और गले में दर्द हो रहा है और उल्टी दस्त भी है सर और सांस लेने में दिक्कत आती है कभी कभी। बाकी कोई लक्षण नहीं है सर। वैसे कोरोना नहीं हो सकता सर, मुझे नहीं होता। जी सर। तो बताइए कि भारत के भूगोल के लिए इम्पोर्टेंट ISSN जर्नल्स कौन से? भूगोल सॉरी सर, इसके बारे में तो नहीं पता सर। आप अभी यंग हैं, बैचलर हैं, वहाँ एक नागा लड़की से आपको प्यार हो जाता है। यस सर। और इट्स अ कंप्लीट लव। समस्या ये है कि जब ये प्रस्ताव आप अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, वो साफ मना कर देते हैं कि तुम्हें चुनना है इस लड़की के बीच में और हमारे बीच में। तो चॉइस है कि क्या करें, अब अपने लव को चुने आप या अपने पेरेंट्स को चुने, अपने कर्तव्य को चुने। देयर इज अ क्लैश बिटवीन योर लव एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या चूज करेंगे आप? सर इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं सर, मैं गर्लफ्रेंड चुनूंगा क्योंकि सर इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मेरी आज तक सर एक भी गर्लफ्रेंड नहीं हुई। ये दुख की बात है। गर्लफ्रेंड तो दूर की बात सर, मैं किसी लड़की से ढंग से बात भी नहीं कर पाता हूँ। और आपने सर मुझे ऑप्शन दे दी कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, यहाँ तक ठीक था, लेकिन उसके बाद सर आपने बोला कि वो लड़की मुझसे प्यार करती है। सर इतनी खुशी आज तक नहीं हुई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ सर। आपने इतना सोचा, थैंक यू। सीधा मेरा आंसर है इसके लिए कि मैं गर्लफ्रेंड चुनूंगा। जी सर। हाँ, और माँ बाप के लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है क्योंकि जब भी मैं घर जाता हूँ मेरे माँ बाप ढंग से बात भी नहीं कर पाते। मैं उनको टाइम दूंगा क्योंकि जब भी मैं घर जाता हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप झगड़ने लग जाते हैं। कहते हैं ये तेरे ऊपर गया है, ये तेरे ऊपर गया है, ऐसी घू शक्ल का लड़का तेरे ऊपर जा सकता है। सर मैं शर्मिंदा हूँ अपने घर में, इसलिए मैं गर्लफ्रेंड के साथ जाना चाहूँगा। यस सर। रावण के कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे जिसको जीवन में अपनाना चाहिए? सर रावण मेरा फेवरेट गुंडा है सर, मतलब फेवरेट विलन है सर। हाँ, फेवरेट कैरेक्टर है रामायण में बिकॉज सर उसके ना सर 10 सर ही नहीं बल्कि 10 खोपड़ियाँ थी, 10 दिमाग थे सर। ठीक है। और रही बात संस्कार की, देखिए सर उसने सीता माता का हरण किया। ठीक है। उनको किडनैप करने के बाद उसने उनको हाथ तक नहीं लगाया उनकी मर्जी के बिना। ठीक है। और आप आजकल के गुंडों को देख लो, इमरीशपुरी साहब को देख लो, डैनी साहब को देख लो, शक्ति कपूर साहब को देख लो, नाना पाटेकर साहब को देख लो, ये मौका नहीं छोड़ते सर। ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो वो काफ़ी संस्कारी और शरीफ गुंडे थे, उनको उस लाइन में नहीं जाना चाहिए था। वो पंडित ही ठीक थे, उनको पूजा पाठ ही करना चाहिए था। जी सर। तो इतना ही नैतिक था तो उसको पूछकर ही ले जाना चाहिए था कि चलना चाहती हो कि नहीं? नहीं सर, ये तो क्वेश्चन ही गलत है सर। ये क्या पूछ लिया आपने? सर कोई इंसान अगर किसी को किडनैप कर रहा है तो पूछ के थोड़ा ना करेगा सर। किडनैप मतलब चोरी करना। अब मैं कि आपको किडनैप करने वाले मेरे को चलो किडनैप होता है सर? नहीं सर, ये गलत बात है ना सर। किडनैप करना मतलब चोरी करना, वो पूछ के नहीं करता सर। ये क्वेश्चन गलत है आपका सर। नहीं, मैं इसको एग्री नहीं करता हूँ सर। गलत क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम सर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना सर। जी सर। सबसे ज़्यादा किस मूवी ने आपको प्रभावित किया है? मैडम जी वाह, क्या क्वेश्चन पूछना आपने, वाह मजा आ गया। यू आर रियली नाइस पर्सन। ये हुआ ना सर क्वेश्चन। सर मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है और मेरी फेवरेट मूवी है धमाल मूवी। उस मूवी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है मैम। यस मैम। अच्छा, किस कारण से उस मूवी ने आपको प्रभावित किया? 2 कारण बताइए। मैम वो कहानी ना मुझे एकदम अपनी जैसी लगती है क्योंकि उनकी कोई हीरोइन नहीं है उसमें, उस मूवी में हीरोइन नहीं है। मेरी ज़िंदगी में दूर तक कोई हीरोइन नहीं। ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने एक ही ड्रेस में पूरी मूवी कर दी है। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है।
मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि सर उस मूवी में कोई हीरोइन नहीं थी, मतलब उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई खिचखिच नहीं थी, कोई नोटिस करने वाला नहीं था कि तेरी शक्ल जली हुई है, तेरी शक्ल ऐसी है वैसी है, तेरे मुंह से मरे हुए चूहे की मुश्क आती है, और सर कि ना शक्ल ना अकल आ गए सर, ऐसा कोई सीन नहीं था, ठीक है सर। तो वो बिल्कुल खुले थे मतलब एकदम। और सबसे बड़ी बात सर उसमें मुझे ये लगी, सबसे बेस्ट सीन मेरा, जब प्रेम चोपड़ा साहब उनको 10 करोड़ के बारे में बताते हैं सर, वो बहुत ही नाइस सीन था उस मूवी का सर। मुझे भी ऐसा ही चाहिए, कोई ऐसा अमीर आदमी आए सर जो लुढ़क जाए और मुझे बोले कि भाई मैंने वहाँ पे 10 करोड़ छुपा के रखे हैं, तू निकाल। भाई साहब मज़ा आ जाना था सर, सॉरी सर, मज़ा आ जाना था, क्योंकि वैसी ज़िंदगी ना, आराम से कमा के खाना, हवा बिना कमाए सर, बिना कमाए खाना, उस पर मज़ा ही कुछ और है सर। देखो कमाते तो गधे हैं ना सर, हम इंसान हैं, इंसानों की तरह जीना चाहिए, कमाना नहीं चाहिए, ठीक है, उड़ाना चाहिए सर, उड़ाने के लिए पैसे चाहिए, मुझे कोई अमीर चाहिए, लुढ़कना चाहिए सर। सर नहीं सर, ये मूवी ना बिल्कुल मेरे दिल के बहुत करीब है मैम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछना मैंने, मज़ा आया। इंटरव्यू बस पूरा होने वाला है, बस एक आखिरी प्रश्न है, आपको एक अच्छा सा जोक सुनाना है। सर जोक सर, मैं सुनाऊँ आपको जोक? अच्छा, आपकी अपेक्षा थी हम आपको चुटकुले सुनाएं? नहीं सर, सॉरी सर, मैं सुनाता हूँ सर जोक। हाँ सर, एक शराबी था सर, उस हरामी को सर ना शराब से बहुत बहुत प्यार था सर। तो लास्ट टाइम जब वो मरने वाला था, ज़्यादा शराब पीने की वजह से वो मरने वाला था सर, तो लास्ट में भी यही बोलता है कि साला शराब तो क्वालिटी का था, मेरा लीवर ही ख़राब निकला सर। मज़ेदार जोक था सर। उसी में हंसी आई होगी आपको। ठीक। कैसा लगा आपको इंटरव्यू? सर इंटरव्यू मज़ेदार रहा सर, मुझे मैम का क्वेश्चन बहुत पसंद आया, बाकी एवरेज रहा सर मेरा इंटरव्यू। अब जैसे एवरेज रहा, ये खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पर मुस्कुरा रहे हैं। सॉरी सर, मेरा ये फेस ही बहुत ही हंसमुख है सर। मैं अगर कहीं मर भी जाए ना सर, मैं वहाँ जाता हूँ तो लोग मुझे कहते तो दुखी ही नहीं है सर, मैं ऐसा ही हूँ सर, मैं हंसता रहता हूँ सर। मेरा मेडिटेशन है सर ये हंसना, मुझे अच्छा लगता है हंसाना सर, इसके लिए सॉरी सर, अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी सर। यस सर, सॉरी मैम। देखो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, बहुत थैंक यू सर। हो सके तो सॉक्स चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ब्लैक पहन लीजिएगा। सर ये मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से बनाई है सर। हमारे घर में ना सर बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो बर्फ़ में घर में कुछ काम नहीं होता है तो मम्मी बनाते रहते हैं सर, बूनते रहते हैं अपने हाथों से, तो प्यार से दिए सर। आप कहते हैं तो चेंज कर लूँगा सर। जी सर, आपसे बात करके अच्छा लगता है और कुल इम्प्रेशन अच्छा है। शुरुआत में ज़रूर थोड़ा सा आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका टेंटेटिव रहता है, आप थोड़ा सा हल्का सा कंपन दिखाई देता है और लगता है कि अभी आप सेटल नहीं हुए, लेकिन जब सेटल हो जाते हैं तो चीज़ें बेहतर है। आई वॉज नॉट हैप्पी विद योर हेयर स्टाइल, वो पूरे में जा नहीं रहा है। अच्छा बात सर ये फैशन है सर। कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा, एक बार खुद सोचिएगा कि अगर हेयर कट की जरूरत है तो नहीं सर, मैं जेल वेल लगा के सर खड़े कर दूंगा सर। ये सर जेल शुड वर्क, किसी हेयर कट की जरूरत हो तो हेयर कट ले लीजिएगा। वो मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी, ये सेट कर दूंगा सर। जैसे सर ये मुझे आजकल ये थोड़ा कूल लग रहा है सर, तब तो मैंने आपसे पूछा जोक सुनाओ, और आपने जो सुनाया है उसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक। आप समझ रहे हैं कि IAS के इंटरव्यू के बोर्ड में इन शब्दों का प्रयोग क्या मतलब? मैं सॉरी सर, मैं जोक तैयार करके नहीं आया था सर। ये प्रश्न इसीलिए होता है कि आप तैयार नहीं है। अगर ये भी सिलेबस में लिख के देंगे कि जोक याद करके आओ, तो फिर क्या पूछने को रह जाएगा? जितना मुस्कुराना चाहिए वहाँ मुस्कुराओ, जहाँ मुस्कुराने की बात हो, वरना क्या होता है कि चुभता है। बाकी अच्छी बात है कि आपकी एज कम है, कॉन्फिडेंस आप में ज़बरदस्त है, दिखते स्मार्ट हो। थैंक यू सर। मुस्कुराओगे कम, डरोगे नहीं, भाषा ठीक रखोगे तो प्रॉपर IAS से नीचे कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू सर।